आज के समय में भूत प्रेत और आत्मा जैसी बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन दुनिया में ऐसी कई जगह है जहां पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं जिनसे इनकार भी नहीं किया जा सकता। भारत में कई ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर कई दर्दनाक मौतें हुई हैं, जिसके बाद इन जगहों को भूतिया बताया जाने लगा। कई बार आपने भी ऐसी जगहों के बारे में सुना ही होगा। वैसे तो भारत में कई डरावनी और भूतहा जगह हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जिनकी चर्चा आए दिन आज भी होती रहती है, जहां आज भी लोग जाने से डरते हैं। कई लोगों ने उन जगहों पर आत्मा होने का भी दावा किया है। ये जगह ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में लोगों के बीच उत्सुकता और डर का कारण भी बनी हुई है। तो चलिए आज हम आपको भारत की 10 सबसे डरावनी और भूतिया जगहों के बारे में बताते हैं। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरीज ऑफ भारत में, जहां हम आपको ले चलते हैं अनगिनत कहानियों के सफर पर। चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को, जिसमें सबसे पहली जगह है भानगढ़ किला, राजस्थान। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है भानगढ़ किले का, जो राजस्थान में स्थित है। ये किला भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित इस किले को 17वीं सदी में बनवाया गया था। यहाँ कई तरह की भूतिया गतिविधियां होने की बात कही जाती है, जिस कारण सरकार ने सूरज डूबने के बाद किले में लोगों की एंट्री पर रोक लगा रखी है। भानगढ़ एक जंगल के पास स्थित एक ऐसी जगह है जो अपने भूतिया किस्सों की वजह से सबसे ज्यादा फेमस है। इस किले में आने वाले लोगों ने कई बार यहाँ कुछ अजीबोगरीब चीजें होने की बात कही है। कहा जाता है कि यहाँ के एक जादूगर को इस इलाके की स्थानीय राजकुमारी से प्रेम हो गया था। उसने उस राजकुमारी को अपने बस में करने के लिए काले जादू की मदद ली, लेकिन इस बात की भनक राजकुमारी को लग गई, जिसके बाद उस राजकुमारी ने जादूगर को मरवा दिया। मरते मरते वो जादूगर किले को श्राप दे गया। इसके कुछ ही दिनों में भानगढ़ में कई आपदाएं आई और पूरा किला खंडहर में बदल गया। अगली जगह है कुलधरा गांव, राजस्थान। राजस्थान के जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर स्थित है कुलधरा गांव, जो भारत के सबसे निर्जन और भूतिया गांव में से एक है। इस गांव में कभी 600 से ज्यादा परिवार रहते थे, लेकिन पिछले 200 सालों से ये गांव उजड़ा हुआ है। 1800 के दशक से इस गांव में कोई नहीं रहता। अब यह पूरा गांव खंडहर में बदल चुका है। बताया जाता है कि 1291 में इस गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने स्थापित किया था। ये जगह व्यापार, कौशल और कृषि ज्ञान के लिए जानी जाती थी। लेकिन एक रात कुलधरा और इसके आसपास के 83 गांव के सभी लोग रातों रात गायब हो गए। बताया जाता है कि ये गांव मंत्री सलीम सिंह के अधीन हुआ करता था, जो कर इकट्ठा करके लोगों के साथ विश्वासघात किया करता था। इसी कर की वजह से यहाँ के लोग परेशान रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि सलीम सिंह को ग्राम प्रधान की बेटी पसंद आ गई थी। ऐसे में सलीम ने गांव वालों को धमकी दी कि अगर उन्होंने इस बात का विरोध किया तो वो और कर वसूल करेगा। अपनी जान बचाने के लिए सभी गांव वाले रातों रात फरार हो गए। ऐसा कहा जाता है कि गांव वालों ने जाते समय गांव को श्राप दिया था कि यहाँ आने वाले दिनों में कोई नहीं रह पाएगा। इसी के बाद से ये गांव पूरी तरह से खाली पड़ा है। तीसरी जगह है दिल्ली कैंट इलाका। भारत की राजधानी दिल्ली भी भूत के साए से अछूती नहीं है। कंटोनमेंट रोड दिल्ली की सबसे भूतिया मानी जाती है और लोगों का कहना है कि रात के वक्त यहाँ पर एक महिला सफेद साड़ी में दिखाई देती है। यहाँ से गुजरने वाले बाइक और कार सवारों से वो लिफ्ट मांगती है। कहते हैं जिन लोगों ने इस महिला को लिफ्ट दी है वो आज तक वापस नहीं लौटे हैं। वहीं अगर कोई उसे लिफ्ट नहीं देता तो वो तेजी से उसका पीछा करने लगती है। लोगों ने बताया कि उन्होंने देखा है कि महिला उनकी कार से भी तेज रफ्तार से उनके आगे से गुजर जाती है, जो बहुत डरावना होता है। ये घटना अकेले यात्रा करने वाले यात्रियों के साथ ज्यादा देखने को मिली है। कुछ लोगों का मानना है कि वो औरत द्वारका सेक्टर 9 के आसपास भी भटकती हुई नजर आती है। चौथी जगह है मुकेश मिल्स, मुंबई। मुंबई के कोलाबा में समुद्र के पास मौजूद मुकेश मिल्स काफी फेमस है।
फिल्मों की शूटिंग से लेकर भूतों की कहानियों तक मुकेश मिल्स चर्चा में रहती है। 11 एकड़ में फैली इस मिल की कहानी शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम से मिलती है। 1870 के दशक में मुकेश टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। 1980 में अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण इस मिल में आग लग गई, जिसके बाद इस मिल को फिर से सही कराया गया। लेकिन इसके 2 साल बाद मिल में अचानक फिर आग लग गई, जिसके बाद से ये मिल बंद हो गई। इस जगह पर फिल्मों की शूटिंग भी होती है। हालांकि कुछ डायरेक्टर और एक्टर्स यहाँ पर होने वाली कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की वजह से शूटिंग करने से मना करते हैं। अभिनेत्री बिपाशा बसु समेत कई कलाकार इस जगह पर अजीब चीजें महसूस कर चुके हैं। 5वीं जगह है जीपी ब्लॉक मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बेहद डरावनी जगह है जीपी ब्लॉक। यहाँ से गुजरने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने 4 पुरुषों को एक साथ बैठकर एक मोमबत्ती की रोशनी में शराब पीते देखा है। इसके अलावा लोग यहाँ घर से लाल कपड़े पहनी लड़की को निकलते हुए देखने का भी दावा करते हैं। मेरठ प्रशासन ने भी इसके अंदर जाने पर रोक लगाई हुई है। ये अंग्रेजों के समय का बंगला है। ये सैकड़ों वर्ष पुराना बंगला अब एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। जानकारी के मुताबिक यहाँ पर कई बार कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने की बात कही जाती है। आजादी से पहले तक इस बंगले में सब एरिया का मुख्यालय स्थित था, लेकिन उसके बाद सब एरिया मुख्यालय सरधना रोड पर चला गया और धीरे धीरे ये बंगला खंडहर में तब्दील होता गया। 6वीं प्लेस है ब्रजराज भवन कोटा। साल 1857 की लड़ाई में ब्रिटिश सैन्य अफसर मेजर बर्टन की हत्या इसी महल में की गई थी। कहा जाता है कि विद्रोह जब शुरू हुआ उस समय मेजर चार्ल्स बर्टन और उसके 2 जुड़वा बच्चे ब्रिज भवन में रहा करते थे। विद्रोह के समय सिपाहियों ने चारों तरफ से इस भवन को घेर लिया और अंदर घुसकर मेजर चार्ल्स बर्टन और उनकी बेटों को चाकू से मार दिया। कहा जाता है कि तभी से मेजर की आत्मा इस भवन में भटक रही है। उनकी आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली है। कोटा की पूर्व महारानी ने भी इस बात का दावा किया था कि उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में कई बार मेजर चार्ल्स बर्टन के भूत को देखा। महारानी के मुताबिक मेजर की आत्मा ने उनको कभी भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। 7वां प्लेस है डॉक्टर डिल्स पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग में स्थित कुर्सेओंग हिल स्टेशन के पास डाउ हिल है। इसे भारत का सबसे डरावना हिल स्टेशन माना जाता है। डाउ हिल सुंदर होने के साथ ही डरावनी कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस घने जंगल में कई हत्याएं हो चुकी है। डाउ हिल के जंगलों में बड़ी संख्या में लोगों ने आत्महत्याएं की थी। स्थानीय लोगों के अनुसार इस जंगल में इंसानी हड्डियों का दिखना किसी जमाने में आम था। यही वजह है कि इस जगह को रहस्यमय और डरावना माना जाता है। स्थानीय लोगों ने कई बार यहाँ अजीबोगरीब चीजें महसूस की हैं, जैसे विक्टोरिया बॉयज स्कूल में छुट्टियों के दिनों में हलचल और लोगों की आत्माओं की उपस्थिति दर्ज की गई है। रात में डाउ हिल के जंगलों में जाने पर रोक है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई जाता है तो उसकी मौत हो जाती है। 8वीं जगह है राजकिरण होटल मुंबई। मुंबई के पास लोनावला में एक होटल है राजकिरण। ये बहुत आलीशान नहीं है, लेकिन अपनी भूतिया कहानियों की वजह से फेमस है। इस होटल में रुक चुके लोग इसके बारे में कई तरह की कहानियां सुनाते हैं। जिन लोगों ने वहां रहने की हिम्मत दिखाई है, उनका कहना है कि रात के समय कोई उनकी चादर खींचता है और अजीबोगरीब आवाजें निकालता है। कभी कभार उन्हें घायल करने की कोशिश भी की गई है। घटनाओं के बाद यहाँ लोगों को नहीं ठहराया जाता, लेकिन इससे पहले की कहानियों में कई बार वहां रुकने वाले लोग बेवजह आधी रात को बाहर टहलते दिखाई पड़ते थे। वे कहा करते थे कि जब वे बाहर टहलते हैं तो उनके पैरों पर नीली रोशनी दिखाई देती है। 9वीं प्लेस है जमाली कमली मस्जिद दिल्ली। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास मौजूद जमाली कमली मस्जिद अपनी भूतिया कहानियों की वजह से काफी चर्चा में रहती है। लोगों का कहना है कि जमाली कमली में जिन्न रहते हैं, जबकि कई लोगों ने ये भी दावा किया है कि उन्हें किसी के होने का एहसास हुआ है। जो लोग इस जगह पर जा चुके हैं उनका कहना है कि ऐसा लगता है कि कोई खंबे के पीछे से देख रहा है, लेकिन जब उन्होंने आसपास खोज की तो उन्हें कोई नहीं मिला। कुछ ने ये भी कहा कि उन्होंने हंसने की आवाजें सुनी है और अदृश्य ताकतों ने उन्हें थप्पड़ मारा है। यहाँ होने वाली घटनाओं के कारण लोग इस जगह पर जाने से बहुत डरते हैं।
बताया जाता है कि ये जिन छोड़ी हुई जगह और खंडहरों में रहते हैं। जब वे उन जगहों पर इंसानों के जाने से परेशान होते हैं तो उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। और आज की आखिरी जगह है डूमस बीच, गुजरात। गुजरात के डूमस बीच को सबसे भूतिया माना जाता है। यहाँ की काली रेत की भूतिया कहानी पूरे शहर में मशहूर है। माना जाता है कि समुद्र तट एक कब्रिस्तान था जहाँ आत्माएं भटकती रहती हैं। शाम ढलते ही यहाँ कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता है। ये बीच अरब सागर के किनारे स्थित है, जो अपनी रहस्यमय गतिविधियों के लिए चर्चा में रहता है। इस जगह पर कई अनजाने और अजीबोगरीब किस्से होने का पता चला है। यहाँ पर लोगों को अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती है। लोगों का रात में अचानक गायब होना जैसी घटनाएं भी यहाँ सामने आई हैं। लोग कहते हैं शाम ढलने के बाद यहाँ रूहों का बसेरा हो जाता है। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ शाम ढलने के बाद भूत आते हैं। भूतों के कारण ही यहाँ समंदर की रेत सफेद नहीं बल्कि काली है। तो दोस्तों, ये थी भारत की 10 सबसे डरावनी जगह। आपको इनमें से कौन सी जगह पसंद है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल द स्टोरीज ऑफ भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।